एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत न करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो, आप वर्चुअली आ जाना। हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। पाकिस्तान की हालत सही नहीं है, वो ये चाहते हैं इजलास जो है कहीं दुबई में हो जाए, फलाना हो जाए, मगर इजलास में आप शिरकत ना करें तो खुला खुला चाहती है, मेरिट का कत्ल है और नाइंसाफी है। श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। समझता हूं एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है। बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए, और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हों, और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया। रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे। इस बार नहीं होगा जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो वैसा होगा। उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसी की सरबराही पाकिस्तान के पास है तो मन मर्जी भी हमारी चलेगी। वरना जो मामलात हैं, हत्ता कि बीसीसीआई ने वाज़ेह तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है वहाँ अपने मीडिया के ज़रिए कि भारत एशिया कप खेलने जा रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान के साथ जो मैचेस की तारीखें हैं वो भी लगभग सामने आ चुकी हैं। टूर्नामेंट जो है 10 सितंबर से या फिर 5 सितंबर से शुरू करने का प्लान है। जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल सामने आना था, लेकिन इसे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तमाम रुकन ममालिक को अपडेट आ रही है जी आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को लेकर, जहां पर ये अपडेट है कि अब जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी इंडिया के साथ मिल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया का साथ देने जा रहे हैं। ढाका में जो मीटिंग होने जा रही है उसको वो करवा रहे हैं फारिग। तो लेकिन अब एशिया कप का शेड्यूल जारी है और ये बताया जा रहा है कि 2025 एशिया कप 2025 दुबई में मुनाकिद कराने का फैसला किया गया। भारत तो पहले हार गया, क्या मैच खेलेंगे? ये T20 मैचेस होंगे। इसका फॉर्मेट वैसे वनडे होता है, लेकिन अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो इन्होंने एशिया कप को भी T20 ही रख दिया है। ये इंडिया में उन्होंने होस्ट करना था, जंग खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो परसेप्शन दुनिया में अब क्रिएट हो रहा है इंडिया का कि ये तो सेफ जगह है नहीं, तो प्लेयर्स आना ही नहीं चाहते, खेलना कोई टीम हम भी नहीं आना चाहते। मुंतज़िर लोग पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की, जो कि अब तो दुबई में होगा, अब तो भारत पीछे नहीं हट सकता, अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं है किया जाए। लेकिन अब मसला यहाँ पर जो वो ये आ गया कि बाकी जो बोर्ड्स हैं, इससे पहले इंडिया ने मना कर दिया था कि यार हम जो ढाका में नहीं आते, श्रीलंका ने भी उनका साथ दे दिया था कि नहीं भी हम ढाका में नहीं आते, अब ओमान ने भी मना कर दिया कि हम भी जो ढाका में नहीं आएंगे। तो लिहाजा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में खबरें चलती थी कि इंडिया के इनकार के बावजूद उन्होंने मीटिंग अब ढाका में रख दी है, तो ये मीटिंग अब मुश्किलात का शिकार होगी। भाई देखिए, ढाका में मीटिंग रखी गई थी, बीसीसीआई का मानना यह है कि ऑलरेडी हम तो अपनी टीम नहीं भेज रहे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल हमारे उनके साथ मामला इतने अच्छे नहीं है, तो आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। पीसीबी ने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा, वैसे तो वो एसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इशू आ रहा है तो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लो, पास में भी होता है। पर उसके बाद श्रीलंका ने भी कह दिया कि भाई मैं भी नहीं आऊंगा, क्योंकि श्रीलंका के अपने भी मामलात हैं, वो भारत के साथ ऑलरेडी सीरीज रखवा रहे हैं, तो उनको पता है कि हमें फायदा हो जाएगा बांग्लादेश की स्लॉट में। अगर भारत हमारा दौरा कर लेगा तो भाई पैसा ही पैसा हमें मिल जाएगा। तो 3 ओडीआई और T20 एशिया कप से पहले आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो इवन खबर ये है कि बीसीसीआई मान जाएगा और इंडिया श्रीलंका की सीरीज हो जाएगी। अगर इवन एशिया कप नहीं होता और बैकअप प्लान की तरफ भी गए तो इसके भी इम्कान हैं कि श्रीलंका को होस्टिंग राइट्स दे दिए जाए और श्रीलंका वो ट्राई एशिया सीरीज भी होस्ट कर सकता है, क्योंकि काफी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ काफी क्लोज हुआ है। अब आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई वो ओमान ने भी मना कर दिया। ओमान ने कहा कि भाई हम भी नहीं आ रहे ढाका में। तो कुछ रिपोर्ट से आ रही है कि जो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने यहां पर फेवर दिखाई और ओमान चूंकि आईसीसी का भी एसोसिएट मेंबर है, उन्होंने थोड़ा सा 2-3 बोर्ड्स को और भी वो कहा जा रहा है कि यूएई को भी वो अपनी तरफ मिला रहे हैं। और ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, अभी तक अफगानिस्तान तो कह रहा है कि मैं शिरकत कर लूंगा, लेकिन शायद अफगानिस्तान भी बोले कि मैं शिरकत नहीं करूंगा। आप ये मीटिंग कहीं और या तो यूएई में रखवाएं या तो सिंगापुर में रखवाएं। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं। 15 दिन पहले दावतनामा भेजा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो 24 जुलाई को ढाका में होगा। 23 जुलाई को तमाम अरकान ने वहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके हवाले से भारत ने हैरान कुन मौक़िफ़ इख्तियार किया है।
पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद सियासी हालात की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और दिखाई दे रही है, जिसका शक पहले से हो रहा था, उस शक का इजहार किया जा रहा था। वो ये है कि दर हकीकत भारतीय बोर्ड सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश वो खुद ना जाएं, बल्कि तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, उनको भी मराद देने का एक तरह से ऑफर कर रहा है, लालच दे रहा है कि इसके बदले आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप वहाँ ना जाएं। तो न्यू तब्दील किया जाए। और इनको ये पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपने अपने, क्योंकि बेसिकली बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट वही कर रहे हैं जो इन्होंने एयरफोर्स लीग में, जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उसके अंदर इन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए और लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए और वाह हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब यह दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। अब वो सारा कुछ एक सीक्वेंस में चलता है कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई और अगली मीटिंग कहां पे होगी। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जहां जहां इंडिया। अब देखो, ये अगर आप एक आम फैन की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, एशिया कप के जो भी टीम्स है उनका कोई फैन हो, इस मीटिंग की कोई वो नहीं है कि कहां पे हो। बेशक आप ऑनलाइन कर लो, बेशक आप ये सारे मेंबरांस आए ही ना, या कहीं भी चले जाएं, एट देन जो मीडिया को ये जो फैंस को मिलना है वो एक प्रेस रिलीज मिलनी है एक हफ्ते की। यही हो रहा है ना कि भाई ये एशिया कप दुबई में हो रहा है, फला डेट से होगा, फला इसकी तारीख है, और 2-3 और जो मामला होंगे वो एक पेज पे लिखकर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इतना ये इशू बनाया जा रहा है कि भाई ये नहीं होगा, भाई वो नहीं होगा। देखो, आज जो एक बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम एशिया कप के लिए, जो हॉकी का एशिया कप है उसके लिए अपनी टीम भारत नहीं भेज रही। इवन जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने वीजे के लिए भी कहा था कि हम जारी कर देंगे वीजा, लेकिन कल वजीर खेल है पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से मामला चल रहे हैं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हम ये नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। और यही अब लग रहा है कि जो एशिया कप है उसका फ्यूचर भी, चाहे आप भारत की मीडिया की ईगो की बात करें, चाहे पाकिस्तान की ईगो की बात करें, ये ऐसा लग रहा है कि ये ईगो शायद आपके एशिया कप के आड़े हाथों आ जाए। अभी तो बीसीसीआई का सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ये 3-4 जो हमने बोर्ड्स बताए हैं, मेंबरान्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये आप कहीं और करवा लो मीटिंग। अब ये ना हो कि, क्योंकि देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे इजाजत नहीं दी है। क्या इंडियन एलियंस हैं, मतलब वो जो धरती माता पे उतर आए और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। लेकिन नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारतीय, और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ढाका में वैसे भी बहुत टाइम बाद ये मीटिंग हो रही है, ये आप दुबई में करवा दो अगर उनका इशू है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ एक रखना डालना चाह रहा है। बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के साथ जो सियासी मामलात हैं उनको इस नहज पर ले जाना चाह रही है जहां पर आज पाकिस्तान और इंडिया खड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल किसी भी तरह क्रिकेट नेशंस के लिए अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर एशिया कप खेलने वाली टीमों के लिए और एशियन शायकीन के लिए। अब सूरत हाल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना जो ऑफिशियल मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें यही कहा है कि हमने 15 दिन पहले तमाम अरकान को दावतनामे भेज दिए थे, अब ये उनकी मर्ज़ी है उन्हें किस तरह अपने मामला देखने हैं। अगर कोई बांग्लादेश नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन और असूली मौक़िफ़ है कि अगर आपको वहाँ सिक्योरिटी का मसला है, कोई कैमरे से आपको ऑनलाइन कैमरे में घुसका तो नहीं मारेगा, स्क्रीन में घुस के तो कुछ नहीं करेगा, तो आप अपने मुल्क में बैठे होंगे, सिर्फ वहाँ से आप ऑनलाइन होंगे।